डेली यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता हो कि अनुच्छेद 110 जो है वो मनी बिल के बारे में बात कर रहा है, तो उसके आसपास ही है, तो आप इस चीज को या इस स्टेटमेंट को अभी के लिए होल्ड पे रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे देखें कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मनी बिल जो है लोकसभा के अंदर ही आएगा। इसका राज्यसभा को के पास इसको लेकर पावर्स थोड़ी सी कम है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, एकदम एकदम जो है श्योर हो सकते हैं। दूसरा, राज्यसभा विधेयक को या तो अनुमोदित कर सकती है या उसमें परिवर्तन सुझा सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ये आपको पता है कि राज्यसभा में अगर बिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, अनुमोदित तो उसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो पहला तो ठीक है। दूसरा, इसमें सजेशन भी दे सकती है। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, कुछ खास बड़ा स्टेटमेंट है नहीं। तीसरा, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राज्यसभा के पास इस चीज को लेकर पावर नहीं। तीसरा, अगर हम चौथा देखें स्टेटमेंट, धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। ये तो आपको बेसिक से जो तैयारी करता है उस बच्चे को भी पता है कि राज्यसभा के जो सुझाव है उसको लोकसभा माने ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। तो इसको अगर हम लोग काट दें, है ना, तो चौथा स्टेटमेंट तो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जो है डी को कट कर देंगे। उसके बाद 2 और 3 आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे। तो चलो ठीक है, अब आपको पहला स्टेटमेंट के बारे में पता होना ही चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहां से निकाल सकते हैं कि 110 अनुच्छेद आप याद करते हैं मनी बिल को लेकर, है ना। तो उसकी प्रक्रिया जो है उसके पास ही दी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो 1 2 3 जो है इसका एकदम एग्जैक्ट जो है आंसर होगा।